Let's welcome Shikha Malhotra on my show Coffee Unfiltered. आपने मेंशन किया कि ये रोल पैसों के लिए नहीं था, जो मूवी फैन विद शाहरुख, बट स्टिल मैं जानना चाहूंगी कितने दिन का शूट था और कितने पैसे मिले? कुछ मेरा यार 1 हफ्ते के अंदर अंदर शूट खत्म हुआ था, लेकिन मुझे 7,000 रुपये मिले थे उसके लिए। क्या बात करो, सिर्फ 7,000? ड्रीम रोल होता है कि फ्यूचर में आप इस तरीके का रोल करना चाहते हो, वो क्या रोल है? I'd love to play झांसी की रानी। मुझे ऐसा लगता है कि एक वॉरियर का जो एक कैरेक्टर होगा। She's a singer too. Have you debuted with this singing? Yes. I debuted in my own film कांचली। तो 2 लाइन्स हो जाए। पिया बहरू पिया मोरा, खेले मुझसे आँख में चोली, खेले मुझसे आँख में चोली। Amazing! कहीं तो फंसी होंगी जहाँ से निकलना मुश्किल हुआ होगा। हाँ, देयर इज अ बिग नेम डायरेक्टर, नाम तो नहीं ले सकती। उन्होंने ड्रिंक भी कर रखे थे, उन्होंने कहा फिर बोला कि एक सीन करके देखते हैं। तो मुझे लगा कि अच्छा यहाँ गड़बड़ होगी। What about nepotism kids? मतलब यार वो तो बने बनाए सीखे सिखाए आए हैं। जानवी कपूर ले लो, सोनम कपूर ले लो, कोई भी कपूर ले लो। तुम जिनके भी नाम ले रही हो उनमें से किसी का भी एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो जानवी कपूर हो, अर्जुन कपूर हो, सोनम कपूर हो। नेशनल अवार्ड मिला है सोनम कपूर को, और शाहरुख खान साहब को 30 साल बाद अवार्ड मिला है। खैर, शाहरुख खान हो गए या बड़े ये जो एक्टर्स हो गए, ये अवार्ड्स के लिए नहीं बने, अवार्ड इनके लिए बने। कोई एक एक्सक्लूसिव बात मेरे कॉफी अनफिल्टर्ड में आप बता दो। वेरी फर्स्ट प्लेटफॉर्म आई एम अनाउंसिंग दैट फिल्म, मानो या ना मानो, हितेन तेजवानी है और राजीव ठाकुर हैं, जिनको आप कपिल के शो में फनी कैरेक्टर में देखते हो। कि भी तो कोई मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट रही होगी जहाँ पे आपको लगा होगा कि मैं तो आज फंस गई। शर्मिंदा करना सबसे बुरा है किसी को, और मैं कहीं शर्मिंदा नहीं, मैं गिर भी जाऊंगी ना तो मैं लेट के हंस रही होंगी कि भाई कोई उठा। तो ये एम्बैरेस वर्ड नहीं है मल्होत्रा जी की डिक्शनरी में। एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी भी हुई इनके साथ पोस्ट कोविड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया कि लॉकडाउन है। 27 को मैंने BMC हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया था, बिल्कुल सरकारी हॉस्पिटल जो होता है। बड़ा बुरा हाल था, मेरी जो हालत थी वो खराब हो गई कोविड होने की वजह से। शुगर 36 चला गया, मुझे राइट साइड पैरालाइज हुआ, ब्रेन स्ट्रोक हो गया था मुझे, विच लेड टू राइट साइड पैरालाइज। मेरा चेहरा टेढ़ा हो गया था राइट साइड। एक एक्टर के लिए क्या है, चेहरा सब कुछ है ना। वो चीज़ तो मुझे लगा ओके दिस इज द एंड, शायद जर्नी यहाँ खत्म हुई है। अगर मैं यहाँ बैठी भी हूँ तो 100% क्रेडिट गोज टू द मॉम डैड। Hey guys, welcome back to our show Coffee Unfiltered, जहाँ पर बातें होती हैं गरम और हाईली कैफिनेटेड। जो आज हमारी गेस्ट है ना, बहुत ही स्पेशल है। इट्स लव्ड वन, मतलब यू विल लव माय गेस्ट टुडे, क्योंकि जिन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि अगर लाइफ में टैलेंट का कुछ कॉफी होता ना तो हमेशा ओवरफ्लो कर रहा होता इनका। आज मैं अपनी स्पेशल गेस्ट, अ डियर फ्रेंड आई वुड से नो, बिकॉज थोड़ी ही देर में मेरे को ऐसा लग रहा है शी इज माय चाइल्डहुड फ्रेंड दो। सो लेट्स वेलकम शिखा मल्होत्रा ऑन माय शो कॉफी अनफिल्टर्ड। आपने इनको देखा होगा इंस्टाग्राम रील्स में भी और बहुत बोल्ड कंटेंट में भी, बट आज इनसे प्यार से जानते हैं कि इनकी लाइफ है कैसी। So thank you so much Shikha for coming to my show Coffee Unfiltered. Hi Shilpa, it's my pleasure getting this compliment from a girl कि हम थोड़ी देर में इतना मिक्स हो गए as a childhood friend. It's very special and I'm very happy to be here. तो आपको पता है guys, एक नर्स, a hot nurse I would say modeling to an actress, ऐसे मतलब शाहरुख खान के साथ भी काम कर चुकी हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है। सो जानते हैं आपकी जर्नी के बारे में। सबसे पहला तो मैं यही जानना चाहूंगी, जो पहला रोल आपको मिला मूवी फैन में, वो कैसे मिला? वेरी सिंपल, इट वाज ऑडिशन वाला ओरिएंटेड रोल। जब मैं मुंबई चली गई यहाँ से, हालांकि बचपन से ही बहुत ज़्यादा मुझे शौक था थिएटर का, कथक, क्लासिकल सिंगिंग, ये सारी चीज़ें मैं करती चली आई, लेकिन एजुकेशन कुछ और रही। बट देन फाइनली आई डिसाइडेड टू गिव विंग्स टू माई ड्रीम्स। तो बॉम्बे जाते ही सबसे पहली चीज़, जैसे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज में इंट्रोडक्शन देना, और मैंने यशराज में एक इंट्रोडक्शन दिया। मुझे कुछ 6 महीने बाद कॉल आया कि एक ऑडिशन है, बड़ी फिल्म है, बड़ा एक्टर है, दे डोंट डिस्क्लोज, जल्दी से बताते नहीं है। और हम दिल्ली वाले, हम बेसब्रे, हमने कहा चलो वो भागे 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 चले गए, चलो क्या है। एंड देन फिर मेरा जो कैरेक्टर था वो पत्रकार का था, बहुत ही स्पेशल एक चंक है फिल्म में। ऑडिशन देने के बाद मुझे पता चला कि फिल्म में शाहरुख खान है। भाई हमारा तो पूरा DDL से बाहर आ गया। शाहरुख खान ने सबको बदनाम किया। ये जो प्यार मोहब्बत और इश्क है ना, तो DDLJ की बात करी, तो आई थिंक दैट कम आउट ऑफ दैट। सीरियसली यार, आज तक वो लड़का नहीं मिला लेकिन DDLJ वाला।
तो वो जो है ना, हम दिल्ली वाले जो हैं, और गर्ल्स जब हम छोटे से सपने देखना शुरू करते हैं, तो वही शाहरुख खान, वही चॉकलेटी, वही फ़िल्में, वही सब कुछ। और जब वो सामने था सेट पे, तो वो सारी चीज़ें, मतलब इट हैज़ बीन अ ट्रेमेंडस स्टार्ट ऑफ माय करियर। क्योंकि जब आपको शाहरुख खान जैसे किसी दिग्गज से जब आपको अप्रिसिएशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है, और आपको लगता है यार ऐसी फ़िल्म में आप सिलेक्ट हो गए, दैट मीन्स डेफ़िनिटली आपके अंदर कुछ तो है। तो वो बड़ा ऑर्गेनिकली जब मुझे वो कैरेक्टर मिला ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि आई एम ऑन द राइट पाथ, एंड आई वाज़ वेरी, वेरी हैप्पी। जैसे तुम मुझे बता रही थी अभी कि डूइंग दिस, हालाँकि यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ना, लेकिन पॉडकास्ट तुम्हारी तुम्हारी सोल है, तुम्हारा पीस है ना? वो कुछ ऐसा नहीं कि पैसे के लिए और इसके लिए, उसके लिए। वैसे ही मैं, आई वाज़ एट माय हैप्पी प्लेस व्हेनेवर आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बिटवीन पीपल एंड टॉकिंग माय हार्ट आउट। दैट्स माय हैप्पीएस्ट प्लेस। मैं कुछ भी कर लूँ ना, मुझे इतनी खुशी शायद लाइफ में कभी किसी चीज़ में नहीं मिलेगी जितनी मुझे कैमरा के सामने अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए। वो फुल टू ड्रामेबाजी कहीं भी कितनी भी करवा लो, आई एम हैप्पी, हैप्पीएस्ट। यस। ओके, आपने मेंशन किया कि ये रोल पैसों के लिए नहीं था, जो मूवी फैन विद शाहरुख, नॉट एट बट ऑल। स्टिल मैं जानना चाहूंगी कि वो जो आपका फर्स्ट पर्क मिला आपको एज अ जर्नलिस्ट, कितने दिन का शूट था और कितने पैसे मिले? कुछ मेरा यार 1 हफ्ते के अंदर-अंदर शूट खत्म हुआ था, लेकिन मुझे 7,000 रुपए मिले थे उसके लिए। क्या बात करो, सिर्फ 7,000? हाँ जी। ओके, मतलब मुझे तो ऐसा लगा था कि मतलब आपको लैक्स में तो पेमेंट हुई होगी। नहीं, ऐसा बड़ा होता नहीं है। प्रोडक्शन हाउस। दिस इज़ व्हाट द थिंग इज़, जब आपको कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस हायर करता है, सो दे आर सो कॉन्फिडेंट कि, और वो अपनी जगह सही में है कि दे आर गिविंग यू आइडेंटिटी। प्रोजेक्ट बड़ा है ना, आपको मौका दे रहे हैं, टैलेंट के बेस पे आपको पिक कर रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। तो कई बार हम एक्टर्स, आज जब इतनी समझ आने के बाद मैं प्रोजेक्ट ऐसे चूज़ भी करती हूँ कि पूछा जाता है कि यार देखो, इसमें कोई बहुत बड़ा तो स्टार कास्ट है नहीं, या प्रोजेक्ट किस कोई बड़े प्लेटफॉर्म पे तो आएगा नहीं, तो इधर मैं पैसे के लिए करूँगी या तो मुझे पैसा चाहिए। और अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ा कास्टिंग डायरेक्टर है, बड़ा डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, प्लेटफ़ॉर्म है, फिर तो आप यार फ्री में करने के लिए भी, कई काम तो ऐसे जो फ्री में भी किए हैं, करने ये वाले। फ्री सा ही था। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें की हैं, तो वो लेकिन डेफ़िनिटली ये जो एक फेदर मेरी कैप में लग गया ना, आई एम थैंकफुल कि अगर वो 7,000 भी ना होते तो भी चलता, तो भी चुभता चलता। नहीं। और उसके बाद आपकी जो फेमस मूवी कांचली, राइट? हाँ, वो आपका कैसा रोल था और हाउ इट वेंट? बहुत ही कमाल की फ़िल्म है, एंड आई एम प्रिटी डैम श्योर कि कई फ़िल्में ऐसी होती हैं, जैसे आपने अंदाज़ अपना अपना देखी होगी, उस ज़माने के हिसाब से बहुत आगे थी, और उस ज़माने की बड़ी फ्लॉप थी, जो आज कल्ट फ़िल्म है। हाँ, और जितनी सबको बार पसंद है। टीवी पे आएगी उतनी बार देखेंगे हम, है ना? राइट। लेकिन उस समय नहीं चली, ये नहीं, लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, ना कितनी नहीं। सरप्राइज़िंग सी बात है कि वो ओके। फ़िल्म उतनी चली नहीं थी। तो कांचली एक ऐसी फ़िल्म है जो थिएटर के लिए नहीं बनी थी। फीमेल ओरिएंटेड फ़िल्म है, महिला स्वतंत्रता, नारी उत्थान, और जितनी भी, मतलब एक पावर स्ट्रेंथ की बात जो होती है ना, जो आज हम कर रहे हैं, तो उसमें हर एज ग्रुप की महिला, हर अलग-अलग डिफरेंट ऑरा, डिफरेंट कास्ट, क्रीड, सोसाइटी से आने वाली, वो एक कंटेम्परेरी स्टोरी है कि जो हर तरह की औरत अपने ऊपर देखेगी तो सूट करेगी, स्पेशली द लव एंगल, कि जिसमें जो हस्बैंड है ना, उसको ये लगता है कि क्या चाहिए औरत को, इफ आई एम गिविंग यू दीज गुड क्लोथ्स, अच्छा जेवर, अच्छा पहनना ओढ़ना, खाना पीना बहुत है ना बस, लेकिन औरत को नहीं चाहिए। अगर तन पे सस्ता कपड़ा देके अगर आप प्यार से बोल दोगे ना, बहुत अच्छी लग रही है यार, तू तो, तेरे में मेरी जान बसती है, वो चाहिए औरत को। सो वो उस तरीके की चीज़ें उस फ़िल्म में है, और एक अपना जो डिसीजन कजरी लेती है, मेरा कैरेक्टर जो है कजरी है, और पहली डेब्यू फ़िल्म संजय मिश्रा जैसे, है ना, दिग्गज कलाकार के साथ मिलना, ही वाज़ इन माय सपोर्टिंग कैरेक्टर, और बहुत सपोर्ट किया, तो मेरे लिए वो बहुत ही फेस्टिवल एक्लेम्ड, क्लिनिकली क्रिटिकली एक्लेम्ड फ़िल्म वो रही। बहुत सारे अवार्ड्स मिले, इवन फैन के लिए मुझे अभी दिवाली पे मिड डे अवार्ड मिला है। ओह, दैट्स ग्रेट। क्योंकि शाहरुख खान का बर्थडे आ रहा है, तो दे हैव सिलेक्टेड मी टू ओह, गिव दिस दैट्स अवार्ड, एंड आई स्वीट। वाज़ सो हैप्पी कि पहला अवार्ड फैन के लिए। सो कांचनी हैज़ बीन अ ग्रेट स्टोरी, और मुझे पता है कि वो आगे चल के कल्ट फ़िल्म बन जाएगी, और बहुत सारी फीमेल्स उसे देखेंगी, बहुत कुछ सीखेंगी। इट्स अ ब्यूटीफुल फ़िल्म। गाँव का बैकग्राउंड है बिल्कुल उसमें, मैंने गोबर से लेके, गाय तबेले में से लेके सारी चीज़ें ऐसी की हैं, व्हिच इज़ क्लोज़ टू माय हार्ट, बिकॉज़ मेरी मदर जो है वो यूपी से हैं। ओके। तो वो गाँव से बड़ा अटैच्ड रही हैं, हालाँकि छोटी-सी उम्र में आ गई थी शादी होके, बट दैट कैरेक्टर गिव्स मी द एसेंस टू इमेजिन दैट मम्मी कैसी होती होगी, तो वो बड़ा दिल के करीब कैरेक्टर है। इट्स अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर कजरी। दोज़ हू हैव नॉट वॉच्ड दिस मूवी, आई मस्ट से कि आप जाके ज़रूर इनकी वो मूवी देखिएगा।
हाँ, बिल्कुल उसमें कजरी की ब्यूटी की बात है कि पूरा गाँव पागल है उसके पीछे, ठाकुर से लेके पुराने जो लोग होते थे मुझे लग रहा है पूरा गाँव नहीं पूरा देश पागल हो चुका है आपके बोल्ड स्टेटमेंट्स को लेके, आपका बॉडी को लेके, आपका मतलब देयर इज़ नो वर्ड्स आई वुड से कि मतलब वर्ड्स कम पड़ सकते हैं, बट मैं फिर भी जानना चाहूँगी वो पहले एक नर्स जो सबको ठीक करती थी, इलाज करती थी और अब एक एज़ एन एक्ट्रेस जो सबका दिल जीत रही है। ये जो डिफरेंस है, मतलब आप समझ रहे हो मतलब इट वाज़ नॉट एनी ईज़ी शिफ्ट आप पढ़ लिख के बड़े होते हो तो पेरेंट्स को यही लगता है डॉक्टर बनना है, ये बनना और फिर Oh. बॉलीवुड में जाके स्पेस Yeah. करना नॉट मस्ट बी ईज़ी, टफ। वेरी टफ, वेरी टफ। क्योंकि हम देखते हैं यहाँ से दूर से बैठ के, लेकिन पीपल नो कि हिंदी सिनेमा इज़ नॉट अ ईज़ी प्लेस टू मेक योर व्हाट टू से, एक अपनी मतलब जगह बना लेना या लोगों को ये बताना कि मैं हूँ, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। काम मिलना तो बहुत बाद की बात आ जाती है। पहले लोगों को ये बताना कि येस आई एम समबडी, व्हाट आई डू, दिस इज़ माय टैलेंट, वो सारी चीज़ें बहुत बड़ी चैलेंजिंग चीज़ें थी। हालाँकि हम बिना नर्स मैं दिल्ली से ही सफदरजंग हॉस्पिटल से मेरी पढ़ाई हुई है, हॉस्टल रही हूँ मैं 4.5 साल। लव टू माय ऑल द बैचमेट्स और ऑल द टीचर्स जिन्होंने मुझे ज़्यादा पसंद नहीं किया शुरू में। दे मस्ट बी जेलस ऑफ यू मुझे नहीं लगता कि पसंद की बात है ये कुछ आपकी भी जगह नहीं है। भाई, मैं लव दे रही हूँ, लेकिन Yeah. आधे ज़्यादा तो कलेश ही थे। मेरी इतनी कोई अच्छी फ्रेंडशिप नहीं रही है, टीचर्स से भी बहुत सपोर्ट नहीं रहा, स्कूल में भी ऐसे ही रहा। मेरी सबसे अच्छी दोस्त जो रही है वो मेरी माँ रही है यार। कभी भी किसी ने क्रिटिसाइज़ किया तो उन्होंने बोला कि नहीं वो ऐसी ही है और वो ऐसी ही रहेगी। वो गलतियाँ भी करेगी तो भी वो सीखेगी और वो आगे बढ़ेगी। सो टीचर्स से भी यही था यार, मैं देखती हूँ कि आपको कॉर्नर कर दिया जाता है। कभी-कभी एक हाँ, आप प्रियंका चोपड़ा का एक इंसिडेंट सुनते हैं कि लोग उनको बैंगन बोल देते थे, कुछ बोल देते थे काफ़ी। लेकिन ऐसा नहीं है, जब आप बहुत ज़्यादा अलग भी होते हो या आप अच्छा कैरी करते हो अपने आप को ना, वो भी चैलेंज है, वो भी कर्स है। Yes. फिर आपको लोग कॉर्नर कर देते हैं, सहेलियाँ नहीं बनती, टीचर्स बोलते हैं, "अरे यार, ये क्या है?" नर्स तो कैसी होती है ना, उनको चाहिए कि आप बाल बाँधो, तेल लगाओ, मास्क लगाओ, बस बात खत्म, है ना? कोई कुछ नहीं, ज्वेलरी नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। और स्टाइल तो मतलब आप और नर्सिंग और स्टाइल 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, बट आई एम हैप्पी टू प्रूव इट कि ऐसा नहीं है। और मैं इस वक़्त करंटली पूरे इंडियन नर्सिंग काउंसिल की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। और पूरे दे प्राउड ऑफ मी बीइंग अ नर्स एंड बीइंग ब्यूटीफुल एज़ वेल, क्योंकि नर्सेज़ भी ऐसा नहीं है, बहुत टैलेंटेड होती हैं। हमारे बैच में भी कई ऐसे अलग-अलग करिकुलम एक्टिविटीज़ होती थी। अच्छा, जब बचपन से ये सारी चीज़ें मुझे पेरेंट्स ने सिखाई मेरे ही इंटरेस्ट पे कि संगीत भी हो गया, थिएटर भी हो गया, कथक हो गया, गाना हो गया। मैंने डैडी से कहा, मैंने कहा अब देखो ट्रेनिंग हो गई है पूरी, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत खतरनाक थी इस मामले में कि ड्रॉप आउट नहीं होने चाहिए, और शी इज़ अ रिटायर्ड नर्स ना। अच्छा। उनको इतना सेवा भाव देखा है ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, ये मुझे करना है, सेवा करनी है लोगों की, मुझे डेफ़िनेटली लोगों के लिए कुछ करना है। तो बचपन से जो देखा उसी चीज़ में मैं इंडल्ज हो गई। लेकिन कला से अलग नहीं हुई मैं, तो डिग्री पूरी होते ही जो कीड़ा था ना, वो भैया जाग गया कि मैं जा रही हूँ बॉम्बे। एंड आई वाज़ लकी कि डैडी मेरे साथ 3.5 साल बॉम्बे रहे हैं। फिर थोड़ा स्पाइन का प्रॉब्लम हो गया था, तो वो वापस आ गए वहाँ से। बट ये एक जो ड्रास्टिकल स्विच था ना, वो बहुत शॉकिंग था सबके लिए, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल मूव था कि मुझे उस दिन से ये लगने लगा दैट यस, आई एम समबडी, आई एम अ पावरफुल पर्सनैलिटी, कि जिसने सोसाइटी के नॉर्म्स को तोड़ के वो कर लिया, वो स्टेप ले लिया जो शायद कोई सही नहीं बताएगा। बिकॉज़ आपकी ट्रेनिंग पूरी हो गई तो अब क्या करना चाहिए? कमाई होनी चाहिए, जॉब लग जानी चाहिए, लेकिन और मैंने जिनके ज़ीरो से पेरेंट्स स्टार्ट जिनके किया। पेरेंट्स ऑलरेडी डॉक्टर्स, नर्सेज और पढ़े लिखे होते हैं तो उनको तो लगता है भैया ये मुंबई इज ऑल वेस्ट, अच्छे से अपनी जॉब करो, कमाओ, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, नर्स हाँ, बन जाओगे, सब कुछ हो सब जाएगा। कुछ हो जाएगा। और मैंने तो की भी इसलिए थी, जब शुरू में सोचा था कि अब्रॉड जाना है, क्योंकि उसका स्कोप बहुत ज़्यादा है नर्सिंग का। मेरे पूरे बैचमेट्स ही अब्रॉड में है मोस्टली। तो जहाँ पर मम्मी ये बोल सकती थी कि भैया अब कमाने का टाइम है, लाखों लगा दिए तुम्हारी पढ़ाई पे, वहाँ पे पेरेंट्स बोले हाँ बिल्कुल चलो यार, बढ़िया है। सो दे आर लाइक दैट ओनली यार, So हमेशा family was supportive, all full support. अमेजिंग। माय ब्रदर, भाभी तो बाद में आए हैं, मॉम डैड, दे ऑल वर सो सपोर्टिव। इवन एवरीबडी, भाई भाभी, मॉम डैड, ऑल वर ऑन सेम पेज कि नहीं, अगर उसे करना है एंड वी नो कि उसके अंदर कुछ तो है अलग, क्योंकि आप सोसाइटी से, भीड़ में से अलग चलते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन करीबी जानता है? घर वाले ही जानते हैं ना। तो आई वाज सो हैप्पी वो जो एक स्विच करके, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे ना मेरे ऊपर शुक्र बड़ा भारी है शायद कि भाई मतलब आप एस्ट्रोलॉजी में भी बिलीव बहुत करती हैं, है ज़्यादा। ना? तो मैं ग्लैमरस, और मैं कभी भी लग्ज़री से दूर रह ही नहीं पाती हूँ। अध-बद के वो चीज़ें हो ही जाती हैं। हालाँकि
काइंड हार्टेड और ह्यूमैनिटी मुझे बहुत मेरे ऊपर हावी रहती है कि मुझे लगता है पैसा अगर हो ना मेरे पास इतना हो कि मैं लुटाती रहूँ, इतना पैसा हो सबके लिए। सो दैट इज तो इम्पोर्टेंट यार, अगर पैसा हाँ, होगा तभी आप ह्यूमैनिटी कर सकते हो। दिस इज डेफिनेटली। समटाइम्स आई बिलीव। और वो चीज़ें ना ऑटोमेटिकली आपके ऊपर अपने आप तो रहती है, जब आप किसी और के लिए कैपेबल हो करने के लिए, तो आपके पास लग्जरी ऑटोमेटिकली आपके ऊपर रहती है। सही बात। और आप खुद खुद एकदम क्या कहते हैं संपूर्ण रहते ही हो हर तरह से। तो मुझे बड़ा बचपन से साहित्य का, पढ़ने का, इन सारी चीज़ों का, थिएटर का बहुत शौक था यार। तो मैं मुंबई पहुंच के मुझे लगा बॉस दिस इज द प्लेस एंड वेयर आई यस, आपने बिलोंग्स टू। बहुत ही अच्छा अपना पैर जमाया वुड से कि मतलब एवरीबडी लव्स यू। एक दिल्ली बात वालों का नाम रोशन कर। मैं दिल्ली वालों के साथ बता दूं कि ये भी वेस्ट दिल्ली से है। वी बोथ द मतलब अवार्ड गोज टू द वेस्ट दिल्ली पीपल। वेस्ट दिल्ली से हैं। मैं पहले भी मेरी एक रील वायरल हुई कि द वेस्ट दिल्ली पीपल आर मेकिंग स्टेटमेंट्स एवरीवेयर। पहले दीपमणि एंड नाउ शिखा मल्होत्रा। आयो जी आपा भी यहाँ। हाँ, तो मैं वेस्ट दिल्ली से जो आपका लगाव है, कोई अच्छे फूड जॉइंट्स आप मुझे बताओ जो आपके फेवरेट रहे हैं। खतरनाक, मुझे तो मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं, छोले भटूरे से लेके और गोलगप्पे से लेके टिक्की पापड़ी और व्हाट एवर जंक आई कुड हैव। मैं जब भी मुंबई से आती हूँ, मतलब अब तो मुझे मुंबई में ही रहते हुए 10-11 साल हो गए, लेकिन जब भी मैं अगर मुंबई से आज ही आई हूँ, तो मुझे सवेर का नाश्ता जो है वो छोले भटूरे ही चाहिए। चाहे वो सीताराम हो, चाहे वो वाह जी वाह हो, चाहे वो कोई भी ऐसी कज़ीन हो यार, बहुत सारे अब तो नए-नए लेटेस्ट खुलते जाते हैं, तो मुझे मेरे आस-पास के लोग बताते जाते हैं और मैं फ़ॉलो करती जाती हूँ। तो मेरा ऐसा फ़ेवरेट, मतलब मुझे जहाँ टिक्की पापड़ी ठेले पे मिल जाए ना सड़क पे, मैंने वहाँ खड़े होके खाना है। चाहे चाउमीन हो, चाहे कुछ भी हो, वहाँ डाइटिंग सब धरी रह जाती है और वहाँ नहीं समझ आता कि आई एम वेरी फूडी यार। मैं मतलब मुझे लगता है ठीक है, हेल्थ कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, जंक है, ये है, वो है, लेकिन एक लिमिट में है तो मुझे पसंद बहुत है बस। तो बस अब वेस्ट दिल्ली आए और भाई हम वेस्ट दिल्ली बोलेंगे, ठीक है? वेस्ट दिल्ली आए और छोले भटूरे ना खाए तो क्या खाए? हाँ? दैट्स ट्रू। अच्छा एक बात बताओ, दिल्ली से मुंबई का सफर बहुत टफ रहता है, आई एम श्योर, क्योंकि दिल्ली वालों को मुंबई नहीं पसंद आता और मुंबई वाले तो दिल्ली वालों की बुराई करते नहीं। डरते करते हैं हैं। भाई, बुराई छोड़ो भाई, डरते हैं दिल्ली वालों से। कोई जैसे मुंबई में ऐसे बात हो जाए ना कि दिल्ली से हो, मतलब वो डर जाते हैं कि ये तो मतलब बंदूकें निकालने के लिए और लड़ने के लिए, और जहाँ जरा सी गाड़ी टच हो जाए, भाई गया बंदा, तुम्हारे नाम का चौक खोल देंगे हम यहीं पे। ऐसी वाली भाई वहाँ। और बॉम्बे में क्या होता है, बड़े सोबर, लग गई गाड़ी, लग गई, निकल, ओ ओके ब्रो। यहाँ तो भैया निकल के दी पैन दी मारी। हाँ, ये तो आई हैव हर्ड बहुत कि डरते हैं लोग बहुत सच डरते हैं में। दिल्ली वाले, ये वाले वो इसका। वाली वाइब जब मुझे पसंद है यार, खौफ खौफ रहना चाहिए थोड़ा सा। रहना चाहिए। आपने ये स्टार्टेड योर करियर, वहाँ पे जाके आपने एक्टिंग भी सीखी बेरी जॉन से और उनकी अपनी एकेडमी है, राइट? तो मैं जानना चाहूँगी जो नए स्टार्टर्स हैं, जो नए लोग हैं, उनको एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए, किस तरीके के लोगों को ज्वाइन करना चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। देखो क्या होता है ना कि जिस तरह से जैसे मेरी नर्सिंग की, या लोग एमबीए करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, हर चीज़ की एक पढ़ाई होती है ना। तो एक्टिंग भी ना क्राफ्ट है। ऐसा नहीं है कि हम जाके कहीं पे भी कैमरे के सामने आपने अपनी मर्ज़ी से कर दिया, हो गया। डेफ़िनिटली एक्टर आपके अंदर ही होता है, इनबिल्ट होता है, लेकिन जब आपको टेक्निक्स आ जाती है ना, तो आपको डायरेक्टर को समझने में आसानी हो जाती है। वो कहते हैं ना डायरेक्टर्स एक्टर, तो वो नवाज़ जैसे हैं, मनोज वाजपेयी हैं, ये सारे जो एक्टर्स हैं, शाहरुख खान भी शुरू से सर्कस से आप देखते चले आ रहे हो, इज़ अ एक्टर ग्रेट। वो तो स्टार बन गए हैं, उन्होंने स्टेटमेंट बना दिया। दिल्ली वाले हैं लेकिन भाई। हाँ, तो अभिनय जो है ना, वो उसकी तालीम, उसकी जो आपकी जो टेक्निकल ट्रेनिंग है, वो बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर आपने ये सोचा है कि मुझे, अगर आप स्टार बनने जा रहे हो, फ़ोकस आपका चकाचौंध में, फिर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बीइंग इन्फ्लुएंसर्स आजकल भरा पड़ा है। लेकिन अगर मतलब आपका राब्ता अभिनय से है, तो ट्रेनिंग ज़रूर लेनी चाहिए। बैरी जॉन एक्टिंग स्टूडियो हैज़ बीन अमेजिंग एक्सपीरियंस, बिकॉज़ बैरी जो है खुद, मेरा डीएफए 06 बैच है जिसकी मैं टॉपर हूँ। वो उनका आई थिंक लास्ट बैच था। अब वो पर्सनली नहीं लेते हैं, लेकिन मनोज वाजपेयी, शाहरुख खान, ये सारे बैरी जॉन से ही निकले हुए हैं ना। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इट्स अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन। आपको एक्टिंग क्राफ्ट पता चल जाता है। जब आपको कोई कैरेक्टर दिया जाता है, तो आप एक लेमैन की तरह नहीं सोच सकते। आपको उसके अंदर घुस के सोचना है। तो वो कैसे सोचना है, क्या है, हो सकता है किसी के अंदर बचपन से ज़्यादा एक्टिंग हो, किसी के अंदर कम हो। तो आपको उस एक सेम पेज पे लाने के लिए, आपकी झिझक खोलने के लिए, आपको मुंबई से कंफर्टेबल करने के लिए, वो भी तो चीज़ें हो जाती है ना। जब आप 20 लोगों में होते हो, तो आपको ये पता चलता है कि मैदान में कौन-कौन है, आप कितने पानी में हो। सकता है आप बड़ा 30 मार का समझ के गए हो अपने आप को, और आपके सामने कोई बंदा बैठा हो जिसको 4 चीज़ें आती हो, जैसा मेरे साथ हुआ था।
हम 20 का बैच था और वहाँ जाके पता चला दैट यार मैं सबसे बेस्ट हूँ क्योंकि 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 गाना मेरा बहुत बढ़िया मैं एंड कहना चाहूंगी मैं अपनी फेवरेट हूँ वाला ओह सिचुएशन है इनकी। मैं सबसे ज़्यादा फेवरेट हूँ अपनी। लेकिन सच्ची में यार मैं डांसर बहुत अच्छी, मैं सिंगिंग इतनी अच्छी और एक्टिंग में भी मैं चीज़ें समझूँ, कर लूँ और कैमरे के सामने झिझक नहीं, कुछ नहीं। बिकॉज़ बीइंग इनटू नर्सिंग आल्सो हेल्प्ड मी। इतनी पब्लिक डीलिंग की, इतने लोगों से बात की और ज़्यादा अच्छा ये था कि टेंट्रम्स नहीं थे मेरे अंदर, घमंड नहीं था। क्योंकि मैंने ज़िंदगी और मौत को इतने पास से देखा है कि जब कोई बर्न पेशेंट आपका हाथ पकड़ ले और बोले सिस्टर मुझे बचा लो, यू कांट इमेजिन कि वो क्या है। तो मुझे पता है कि ये बॉडी कुछ भी नहीं है। वो घमंड नहीं आ सकता मेरे अंदर कभी भी, जो मैंने अपनी मदर को देखा है, मैंने हॉस्पिटल्स में देखा है, तो वो उस चीज़ से मुझे बड़ी हेल्प हुई कि मैं आसमान पे कभी भी नहीं थी। मैं गई, मुझे काम करना था, छोटा रोल, बड़ा रोल, कैसा रोल, वो डेफिनेशन ही नहीं थी। सो डेफिनिटली एक्टिंग ट्रेनिंग तो लेनी ही है, वो एक बेसिक है। उसके बाद फिर आप बाहर निकलो और देखो कि कौन-कौन है आप मैदान में। बात करो एक्टिंग सीखने की, बट व्हाट अबाउट नेपोटिज्म किड्स? मतलब यार वो तो बने बनाए सीखे सिखाए आए हैं। जानवी कपूर ले लो, सोनम कपूर ले लो, कोई भी कपूर ले लो। तुम जिनके भी नाम ले रही हो उनमें से किसी का भी एक्टिंग से कोई लेना-देना नहीं है। चाहे वो जानवी कपूर हो जानवी कपूर हाँ, चाहे वो जानवी कपूर हो एक्टिंग के मामले में, चाहे वो खुशी कपूर हो, बाप रे! खुशी के तो आपने मीम्स देखे ही होंगे ना और सारा अली खान हो, इब्राहिम हो, अर्जुन कपूर हो, सोनम कपूर हो। नेशनल अवार्ड मिला है सोनम कपूर को और शाहरुख खान साहब को 30 साल बाद अवार्ड मिला है। ख़ैर शाहरुख खान हो गए या बड़े ये जो एक्टर्स हो गए, ये अवार्ड्स के लिए नहीं बने, अवार्ड इनके लिए बने और इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें तो फ़र्क पड़ता है ना। या तो अगर सोनम कपूर नेशनल अवार्ड लेके मतलब बिना किसी वजह के, वो एक फ़िल्म थी, थीम थी, उसके लिए मिल गया चलो। अगर आप गुंजन जैसी स्टोरी आप जाह्नवी कपूर को दे रहे हो, तो मतलब हमारे लिए कौन-सी स्क्रिप्ट होगी? आई हैव बीन रियल लाइफ फाइटर एज़ वेल एज़ ऑन द फ्रंट लाइन जब दुनिया भाग रही थी इधर-उधर और आई हैव बीन अ रियल एक्टर ऑल्सो। तो अगर सारी इस तरीके की स्क्रिप्ट इनके पास जा रही है, जिन्हें अभिनय से कोई लेना-देना नहीं, जिन्हें अभिनय आता ही नहीं, तो फिर आप सोचो कि कितना मुश्किल होता है स्टार पुत्र ना होकर फिर मुंबई में जाके अपनी जगह बनाना। क्योंकि एक तो होता है मौका मिल रहा है आपको, मौका मिला आप फ्लॉप हो गए, 1 बार 2 बार फ्लॉप हो गए। इनके साथ तो वो भी है कि मौका मिल रहा है, बार-बार मिल रहा है। अर्जुन कपूर को देखो 10 पिक्चरें आज भी काम कर रहा है भाई, दुनिया पागल हो गई, बाल नोच लिए लोगों ने, भैया नहीं देखना। उसके बाद भी लोग मतलब कभी मीडिया बेइज़्ज़ती कर दे, कभी कोई कुछ कर दे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि खुद भी तो आपको इतना वाइज़ होना चाहिए कि आपको क्या करना है, किस चीज़ में यार लेकिन उन्होंने तो सबसे बड़ा काम कर लिया, मलाइका अरोड़ा यार। दिल्ली वाली बात है, सही सही बात है। वो उसके लिए ठीक है भाई, तुम अपना हुकअप करो, कुछ भी करो वो ठीक है, लेकिन एक्टिंग से दूर रहो। ये देखो नेपोटिज़्म की जंग तो कभी खत्म होगी नहीं। नहीं। कितनी सारी चीज़ें हुई है, हाउ मेनी एक्टर्स सफर्स ऑन द डेली बेसिस, वो तो चीज़ है, लेकिन बेशर्मी बड़ी है यार, बड़ा दुःख है इस चीज़ का कि मेकर्स क्यों नहीं समझते इस चीज़ को, जो काम दे रहे हैं बेसिकली वो क्यों नहीं समझते। क्योंकि उनको लगता है कि स्टार पुत्र है, इसके ऊपर पैसा लगा दो तो रिकवरी आएगी, क्योंकि थिएटर इस चीज़ से चलता है ना, रिकवरी। देखो अभी आप शिखा के ऊपर पैसा लगाओगे, सारी दुनिया माइट नॉट नो शिखा ना, तो लोग जाएँगे नहीं फ़िल्म देखने। अरे कब तक नहीं जाएँगे लेकिन? अभिनय को तो सपोर्ट करो ना, कब तक नहीं जाएँगे? कभी तो देखेंगे ना, वो चीज़ नहीं होती है। तो बहुत अब आप नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी की बात ले लो, 12 साल बाद उनको एक डायलॉग मिला, उससे पहले वो क्या कर रहे थे? फिर जाके 16 साल बाद उनको एक रोल मिला ऐसा। तो ये है प्रॉब्लम। अनुपम खेर साहब को देखो कि कहाँ से कहाँ चले आ रहे हैं, आज आइडेंटिटी में। सुरेखा सीकरी जी 80 साल की उम्र में शी इज़ शी बेग्ड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स यस अवार्ड। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो ज़िंदगी भर अभिनय ही करना है। लेकिन दुःख इस बात का है कि आपकी जगह दी जा रही है किसी नॉन डिज़र्विंग कैंडिडेट को, तो और वो स्क्रिप्ट्स वेस्ट हो रही है, वो मौके वेस्ट हो रहे हैं और ऑडियंस परेशान हो रही है। लॉन्च ही उनको कर रहे स्क्रिप्ट के साथ। हाँ, देखो ना, तो वो बहुत ही बेकार बात है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जीवन साथी बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अ मतलब एक वक़्त आ जाता है जब आप अभी तो यंग हैं और जब आप बड़ी चकाचौंध में होते हो या बिज़ी होते हो, तब नहीं पता चलता। लेकिन बाद में अपनी अचीवमेंट शेयर करने के लिए या अपना वक़्त बिताने के लिए, बैठने के लिए, वो जैसा हम किताबों में सुनते और देखते हैं ना, वो इसीलिए सुनते देखते हैं कि जिन्होंने लिखा है ना, उन्होंने ज़िंदगी के तजुर्बे से ही लिखा है कि आज जो हमारे मम्मी-पापा हैं बड़ी एक वैसी वो चीज़ है कि उनका जो साथ है, वो साथ में चाय ब बैठ के चाय पीने का है, वो साथ में बातें करने का है ना? वो वाला साथ है, वो थोड़ी ना कहाँ डेट पे जा रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। लेकिन अब जो साथ है, मम्मी कहती है बेटा जी साथ तो ये है रियल, नहीं होता कि दैट अब जब टाइम है, जॉब से फ्री हो गए हैं, सब है,
तो एट लास्ट बच्चे भी क्या है, सब अपने-अपने रास्ते चले जाएँगे ना, बच्चे तो हम अपने-अपने रास्ते हैं, लेकिन हस्बैंड वाइफ जो है वो साथ रह जाते हैं, तो वो एक आप हस्बैंड ढूँढ रही हैं, आई एम श्योर आपको जल्दी मिल जाएगा, इतनी प्यारी हैं आप। थैंक यू। लेकिन ड्यूरिंग दिस योर जर्नी बस ऑफ बस द एक और ये चीज़ है कि मुझे ऐसी उम्मीद है कि आजकल के लड़के प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप ये समझिए, बहुत बार हम ये कहते आए हैं, डेफ़िनेटली आपको बिल्कुल ये पता होना चाहिए कि किस जगह किस तरह के कपड़े पहनने हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप मंदिर जा रहे हैं तो कैसे, वेडिंग में जा रहे हैं तो कैसे, कोई कहीं पर हैं, वो ठीक है, जैसा देश वैसा भेस। लेकिन प्लीज़ अच्छा होगा कि आप सभी बीइंग बीइंग मेन, चाहे वो बहनें हों, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड्स हों, आप सबके लिए ये सोचें कि कपड़ों से जज नहीं किया जा सकता। अगर मैं बोल्ड कपड़े पहन रही हूँ तो किसी दिन मेरा डे बोल्ड होगा तो मैं कैरेक्टरलेस नहीं हो जाती। किसी दिन मेरा डे बोल्ड होगा तो मतलब उसमें कोई बुराई नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि मैं दिखाने के लिए पहन रही हूँ। हो सकता है मुझे अच्छा लग रहा हो, लेकिन आज मैं सूट पहन रही हूँ तो आप क्या कहोगे कि मैं बहुत कैरेक्टर में बहुत अच्छी हूँ और वैसा-वैसा है। तो वो जजमेंट अगर मतलब अगर आप अपने इंटेलेक्चुअल में ये चीज़ डाल लें और इस चीज़ से ऊपर उठ जाए ना, वो असली मर्द है यार। कि आप अपनी स्पाउस को, अपनी बहन को, अपनी फीमेल को प्रोटेक्ट करें और उन्हें वो जैसी हैं वैसा रहने दें। डेफ़िनिटली कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं कि लिमिटेशंस में रहें, अपने आप को सेफ रखें, या बेसिकली वो चीज़ दैट है। इज़ इम्पोर्टेंट। फेमिनिज़्म से मैं ये कहना चाहती हूँ हमेशा कि इसकी बड़ी जंग है, यस, कि फेमिनिज़्म का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मेरा ब्रदर अगर ड्रिंक करना पसंद करता है तो मुझे भी इजाज़त चाहिए। हो सकता है मुझे पसंद ही ना हो। ट्रू, मुझे चाहिए अपने घर में अपने फादर साहब के सामने फैसलों में बोलने का हक। वो है फेमिनिज़्म। वो हो सकता है मेरा हस्बैंड रात के 2 बजे लेट नाइट आता हो दोस्तों के साथ, और मुझे फेमिनिज़्म में ये नहीं चाहिए कि मैं मतलब मुझे भी मेरी सास मुझे भी इजाज़त दे और मैं 2 बजे घर से आऊँ तो मुझे कुछ ना बोले। नहीं, मुझे चाहिए कि जब मेरे इन-लॉज़ कोई डिसीज़न ले रहे हों, तो वो मुझसे भी पूछें कि बेटा जी आपका क्या कहना है? वो फेमिनिज़्म है, इट्स अ चॉइस। तो मुझे शॉर्ट्स पहनने के लिए, ड्रिंक करने के लिए, वो एक निजी चॉइस होती है यार, जिसको फेमिनिज़्म का नाम दे दिया। अरे यार तुमको निक्कर पहननी है पहनो ना, या तुम्हें ड्रिंक करनी है करो, वो तो शौक है, बुराई क्या है? ट्रू। उससे उससे कोई जजमेंट नहीं हो सकती। लेकिन फेमिनिज़्म का मतलब कपड़ों से, आदतों से लेना-देना नहीं है। उसका मतलब है विचारों, मतलब आपकी विचारधारा को रखने की आपको व्यक्तिगत तौर पे अनुमति, आपकी स्वतंत्रता, वो चीज़। तो वो एक बड़ा कन्फ्यूज़न है, आई थिंक वो क्लियर हो जाए, तो हमारी लाइफ़ फीमेल्स ईज़ी हो की ईज़ी जाएगी, हो राइट। जाए। शिखा, आई वांट टू नो कि आपकी नज़र में फेमिनिज़्म का मतलब क्या है? कि फेमि आई एम नॉट फेमिनिस्ट, मैं कोई बिल्कुल झंडा लेके नहीं चलना चाहती लड़कियों के लिए। लड़का-लड़की मेरी नज़र में, जैसे हमारे डैड ने किया, आपके फादर ने भी बहुत या सपोर्ट किया है। हमेशा यस, वी आर सेम, सो फेमिनिज़्म वही है मेरे लिए, या कि दैट्स आपको भी विचारों की अभिव्यक्ति करने की अनुमति हो। बट आपके हिसाब से बोल्डनेस की लिमिट है क्या? बोल्डनेस तो अपने आप में लिमिटलेस है यार। अ क्योंकि बोल्ड बहुत तरीकों में हो सकता है, मतलब अ, बेबाकी बड़े तरीकों की हो सकती है, कपड़े पहनने में बेबाकी हो सकती है, बातें करने में अनसेंसर्ड होते हुए बेबाकी हो सकती है कि आप क्या बोल रहे हैं। पर मुझे लगता है अगर आपकी कही हुई बातों का कोई भी मतलब है, अगर वो मीनिंगलेस नहीं है, तो आपका बोल्ड होना यार कोई ऑफेंस नहीं है उसमें। इट्स नो ऑफेंस बीइंग बोल्ड इफ यू हैव अ मीनिंग बिहाइंड व्हाट यू से। तो मुझे लगता है जैसे आप इतनी सारी अभिनेत्री हैं, प्रियंका चोपड़ा है, सुष्मिता सेन, यस, आई आई फील लव सो हर। इंस्पायर्ड यस, यार। द ओनली पर्सन आई वुड लाइक टू, मतलब मैं जो विश करती हूँ ना, एवरी मैनिफेस्ट करती गर्ल हूँ, शुड इज़ फॉलो, सुष्मिता सेन। एक बारी उनका लाइव चल शी रहा था। इज बोल्ड, यस, एक बारी उनका लाइव चल रहा था, उनका इंस्टा लाइव में, तो मैसेज डाल दिया एंड शी रिप्लाइड टू इट आल्सो। मतलब आई डोंट नो कि कभी मेरी लाइफ में मेरी किस्मत इतनी अच्छी होगी कि मुझे मौका ये मिले इसको उनके चेंज साथ कर दो, पॉडकास्ट बोल दो करने का। आई डोंट नो, नहीं बोलो मैं जिंदगी में जरूर उनके साथ पॉडकास्ट आई करूंगी। जस्ट विश कि शी कम कम्स टू हियर। माय पॉडकास्ट ऑन कॉफी अनफिल्टर्ड, या यस, मैं अभी तो मुंबई चल लूंगी करने यस, के। डेफिनेटली, डेफिनेटली। ओके, अब एक बात बताओ, आप बोल्डनेस की बात कर रहे हो, जी, फ्रीडम की बात कर रहे हो, ट्रू। डिसेंसी की बात कर रहे हो, बट देयर इज एन इंडस्ट्री जहाँ पे उर्फी जावेद हो गई, खुशी मुखर्जी हो गई, और कंगना शर्मा, शेरलिन चोपड़ा। मतलब मैं इनको डिसेंसी नहीं कहूंगी, मैं इसको फ्रीडम भी नहीं कहूंगी। पापाराजी की वजह से सब कुछ करना मुझे नहीं समझ आता। आप कमेंट करो इस पे। ओके, मैं बस इनमें से एक नाम अलग कर देना चाहूँगी, उर्फ़ी का। क्योंकि मैंने भी बहुत टाइम बाद उर्फ़ी को समझा है, देखा है, दूर से, दूर से। मेरी कोई निजी फ्रेंडशिप नहीं है उनसे, मिलने का मौका नहीं मिला, आई वुड लव टू सी हर। उर्फ़ी को साइड में रख के कंगना, खुशी मुखर्जी, शर्लिन चोपड़ा, इनको साइड कर देते हैं। क्योंकि उर्फ़ी हैज़ अ कंसिस्टेंसी, एक स्टाइल स्टेटमेंट दिमाग में लेके चली, और वो करती रही, करती रही, करती रही। डिज़ाइनर्स से और कितनी चीज़ों से उसे अप्रोच किया गया,
और आज वो शी इज रीच्ड टू नेटफ्लिक्स। यस बात वही हो गई कि उसकी बोल्डनेस के पीछे एक मीनिंग है यार, या है ना? कि जब वो कांच के कपड़े पहनती है, या जब वो सेफ्टी पिन्स पहनती है, या जब वो अपने आप को रस्सियों में लपेट देती है, इट इज नॉट इजी यार। मतलब जब शुरू में किया था ना, मैंने कहा ये क्या फालतू यार, अभी फिर से कोई कुछ नया आ गया और लोग किसी को भी फेमस कर रहे हैं। सो वो वड़ा पाव गर्ल की कैटेगरी में, और अंजलि वो कच्चा बादाम कैटेगरी में नहीं आती है। ये सब जो है बाकी कंगना शर्मा और ये सब के सब, वो एक बिल्कुल ऐसी कैटेगरी है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, कि आप बस आ रहे हैं और सड़क पे घूम रहे हैं छोटे कपड़े पहन के। लेकिन और जब आपसे कोई सवाल पूछे जा रहे हैं तो आपकी बातों में कोई कंटेंट नहीं है, जवाब में कोई मतलब नहीं है, और कोई इंटेलेक्ट भी नहीं है, और आपने कुछ और काम भी नहीं किया हुआ। तो फिर लोग उस चीज़ को वैसे ही देखते हैं ना, कि काम वाम तो कुछ किया नहीं हुआ, इनको बस कपड़े उतार के सड़क पे घूमना है, तो पहचान वैसी बन जाती है। और इसकी वजह से फिर कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि आपके मिलियंस ऑफ फॉलोवर हो जाते हैं। और दुखद बात ये है कि आजकल कास्टिंग जब होती है किसी प्रोजेक्ट्स के लिए, तो हमारे जैसे एक्टर्स जिन्होंने इतना काम किया हुआ, उसमें भी वो कहते हैं नहीं नहीं, काम मत भेजो, इंस्टाग्राम अकाउंट भेज दो। भाई आत्मा जल जाती है अंदर से। सोशल हालांकि मीडिया आई का एम बहुत बड़ा नाउ रोल हो गया है। 1 मिलियन स्ट्रांग फैमिली। यस मेरे फॉलोअर्स हैं बहुत अच्छे, और अकाउंट मतलब मेरा इंटरनल रीच तो बहुत बहुत मिलियंस जाती है। लेकिन क्यों कास्टिंग इंस्टाग्राम से कैसे हो सकती है? वो एक 30 सेकंड की रील कैसे बताएगी कि मैं इस प्रोजेक्ट के लायक हूँ, सिर्फ इसीलिए कि मेरी अपनी ऑडियंस है। तो अभी ये जो रेस है ना, वो इसी की है कि अपनी ऑडियंस आपकी कितनी है, वो चेंज हो गया पूरा डेकोरम। तो ये खुशी मुखर्जी और मतलब आप सोचो कि इंस्टाग्राम पे जब चड्डियां डिस्कस होने लगे, राखी कि सावंत भी इज वन ऑफ मैंने देम। हाउ यू हाँ टेक हर? राखी सावंत मुझे थोड़ा सा उनसे एक उनसे मुझे क्या बोलूं लगाव इसीलिए है क्योंकि बैकग्राउंड बड़ा वो रहा है उनका दुखद। और उसको भी उसके साथ भी यही हुआ, नेपोटिज्म की ही वो शिकार है, पता है। आज जो वो कर रही है ना, वो मजबूरी है यार, टू बी सीन, टू बी शोड अप। देखो हम दूर से है ना, तो हम राखी को राखी देखते कि क्या तमाशा है यार, क्या करती रहती है, कुछ भी बोल देती है, बट देन व्हाट, बाकी तो लोग फिर आगे बढ़ जाएंगे कपड़े उतार के और आगे बढ़ के, या कुछ भी एक्सपोज करके, खुशी मुखर्जी जैसी जिसने कुछ नहीं किया। लेकिन राखी, शी हैज डन ट्रेमेंडस आइटम सॉन्ग्स इन द इंडस्ट्री यार। बेचारे कैसी कैसी कूड़े में से वड़ा पाव उठा के खाना, पाव लेके खाना, ऐसी जिंदगी उसकी रही है। शी इज बीन अ वेरी वेरी टफ फैमिली, मदर नहीं है उसकी आज। और वो जो है मतलब वो एक बिग बॉस में आपने राखी की अपीयरेंस देखी, क्योंकि अच्छे अच्छे को उन्होंने पलट दिया, हाँ धोया है सबको। तो राखी को भी लोग दूर से जानते हैं, शायद वो जजमेंटल है। मैंने भी किया है, आई फील सॉरी अबाउट इट, कि मैंने जितनी भी फीमेल्स को या लोगों को जज किया होगा अपने कुछ बीते समय में, जब भी आई फील गुड दैट नाउ आई हैव लर्न टू नॉट टू जज पीपल फॉर व्हाट दे आर लुकिंग, कैसे दिख रहे हैं वो, या व्हाट दे आर सेइंग। तो मुझे वो लगता है आई थिंक कि आपको मुंबई जाके समझ आई होगी, क्योंकि दिल्ली पीपल आर वेरी जजमेंटल। बगल वाली शर्मा आंटी मुंडे निकाल के शादी कब अरे आंटी यार 4 फिल्में कर ली तुम्हें, वो अचीवमेंट नहीं है। शादी कब कर रहे हो, कब शादी कर रहे हो, और क्या खाया, ये बस 2-3 सवाल है हमारे। मुंबई जाके जजमेंट्स वाला फर्क। हाँ मुंबई जाके ये हुआ कि मैंने जब खुद किया तो मुझे समझ आया कि इट इज नॉट इजी टू बी सीन इवन। तो ये खुशी मुखर्जी, कंगना शर्मा, शर्लिन चोपड़ा, वो सब कंटेंट नहीं है, वो क्या इंसल्ट है। इंस्टाग्राम पे आप ये डिस्कस कर रहे हो कि मैंने चड्डी पहनी है, मैंने थॉन्ग्स पहना है, मतलब लोगों को पता भी नहीं हो। शायद मेरी मम्मी पूछी ये क्या होता है, मैंने कहा मत पूछो, छोड़ दो। तो वो प्लेटफॉर्म की धज्जियां उड़ा दी ना आपने, कि यार आप किस चीज के लिए उसको यूज कर रहे हो, वो बड़ा प्रॉब्लम है। फिर वो उसमें आपके बिलियंस ऑफ फॉलोअर, लोग भी तो ऐसे है ना कि देखते हैं, गालियां दे रहे हैं और देख रहे हैं। दैट्स इंडियंस नो। हाँ कि आप गालियां शौक है, मतलब है आगे खुशी देख रहे हैं, फिर बोल रहे हैं। सही बात है। एक बात बताओ, आपकी भी तो कोई मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट रही होगी जहाँ पे आपको लगेगा कि मैं तो आज फंस गई, कैसे निकलूं यहाँ से? मेरी नहीं रही यार, मैं बेशरम हूँ, मैं कभी एम्बेरस नहीं होती, क्योंकि मैं जो करती हूँ ना अपनी टर्म्स में करती हूँ, धड़ल्ले से करती हूँ। मुझे दुनिया का कोई आदमी एम्बेरस नहीं कर सकता, और मैं भी किसी को शर्मिंदा और एम्बेरस नहीं करती। मुझे लगता है कि लाइफ में सबसे बड़ा खराब चीज़ ये है कि किसी को किसी के मुंह पर एम्बेरस करना या बेइज्जती कर देना। शायद अगर मुझे पता भी होगा कि इसने सामने वाले ने चोरी की है, मैं नहीं बोलूंगी यार, मुझे लगेगा कि ठीक है, मतलब शर्मिंदा करना सबसे बुरा है किसी को। और मैं कहीं शर्मिंदा नहीं, मैं गिर भी जाऊंगी ना तो मैं लेट के हंस रही होंगी कि भाई कोई उठा तो आई एम
और अनअपोलोजेटिकली व्हाटएवर आई एम। तो ये एम्बैरेस वर्ड नहीं है मल्होत्रा जी की डिक्शनरी में। तो मल्होत्रा जी आप मुझे ये बताओ कि कॉम्प्रोमाइज करने के भी बहुत बारी आपको जी सिचुएशंस आई होंगी। सुंदर हूँ यार, हाँ। लोग फिदा होते तो हैं। फेम के लिए लोग कुछ भी करते हैं। हाँ थोड़ा बताएं जब आपकी कॉम्प्रोमाइज, अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारी इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए बातें होती है वही कह रहे हो ना, कास्टिंग काउच वी आर टॉकिंग अबाउट। हो गया कॉम्प्रोमाइज करना कि आ जाओ सो जाओ हमारे साथ, हाँ। आपको शो मिल जाएगा, आपको हम ये कर देंगे वो कर देंगे, होता है promote होता है करेंगे। होता है। देखो ये सारी चीजें वो है कि एक एक लेयर है जो आपको तोड़नी है सब्र के साथ, क्योंकि आप 100 लोगों से मिलोगे तभी आपको वो 20 लोग मिलेंगे जो काम करने वाले हैं, बट वो जो बाकी के 80 है ना उनको झेलना बड़ा मुश्किल है। यू हैव टू बी रियली वाइज। मिलने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि कोई आपको कहाँ कैसे बुला रहा है। जैसे ऑफिस बंद होने के बाद बुला लेते हैं लोग कि यार 8 बजे बंद हो जाएगा, ऑफिस चिल करेंगे। अरे भाई, तो मुझे ये सोचना पड़ेगा कि अगर मैं तब भी जा रही हूँ तो सामने वाला तो प्रिपेयर्ड है ना कि ये तैयार है चिल करने के लिए। वो चिल कुछ भी हो सकता है। पीपल आस्क यू फॉर डिनर आउट और डाइन आउट, लेकिन वो डाइन आउट कुछ और ही होता है कि आप होटल रूम्स में जाएं और वो सारी चीज़ें, या फिर आप उनके साथ छुट्टियों पे जाएं, मलेशिया जाएं, बैंकॉक जाएं, थाईलैंड जाएं। बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स, क्योंकि देखो 5 उंगलियां सेम नहीं होती। इवन इफ आई वर इन मेडिकल फील्ड, वहाँ पे भी ऐसे चैलेंजेस आते हैं। तो सब जगह सब है, लेकिन मीडिया में क्या है ना, उजागर हो जाता है। हमारी एक शोबिज़ इंडस्ट्री है, यहाँ पे छुपता कुछ नहीं है, लेकिन है सब जगह। कॉर्पोरेट्स में बहुत जगह फीमेल्स चैलेंजेस फेस करती हैं इस चीज़ को लेके। तो मुझे लगता है समझदारी और सब्र, मेरे अंदर सब्र बहुत था यार। हम तो दिल्ली वाले हैं, तो हमारे अंदर तो ये था कि मजबूर कोई नहीं कर सकता, है ना। तो और सबसे बड़ा फोकस जो मेरे डैड मुझे हमेशा बोलता है कि पैसा कहाँ से आएगा, यू हैव टू बी वेरी क्लियर। जब मैं इंडस्ट्री में गई मुंबई, तो भी मैंने अपनी एंकरिंग नहीं छोड़ी। देखो मैं आई हैव बीन अ बिग 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 टाइम वेडिंग एंकर। दिल्ली की ऐसी कोई कंपनी, ऐसा कोई फीमेल एंकर, मेल एंकर कोई है नहीं जिसका मैंने होस्ट ना किया हो। मैंने मतलब सीजन में लाखों रुपए कमाए होंगे। अभी भी इनफैक्ट सीजन है तो मुझे लोग पूछते ही रहते हैं कि एंकरिंग करनी है, ये करनी है। मैं बहुत बड़ी बड़ी वेडिंग्स, बहुत बड़े बड़े शोज, सिंगिंग शोज सब होस्ट करती हुई गई थी। यहाँ से नर्सिंग के बीच में भी होस्ट करती थी मैं, तो मैं छोटे से ही। तो मुझे ये पता था बॉम्बे जाके कि पैसा यार, मुंबई इज अ वेरी बिग टफ फाइनेंशियल सिटी। पैसा मतलब छोटी छोटी जगह, एक 1 आर के मतलब 1 रूम किचन क्या होता है वो मुझे वहां जाके पता चला। मैंने कहा ये 1 आर के क्या है, एक रूम में किचन भी है, बाथरूम भी है। और हम तो दिल्ली वाले घरों में हमारे बाइकें चल रहे थे, बड़े बड़े घर 4 BHK, और मतलब घर घुसते ही खत्म है जी वहाँ पे। तो पैसा बहुत चाहिए होता है। तो मैं शुरू से अपने एंकरिंग करते हुए वहाँ पे मैंने फिल्म फेस्टिवल होस्ट करने शुरू कर दिए। तो कट शॉर्ट इज कि मजबूरी नहीं थी पैसे की। जब आपको पैसे की मजबूरी होगी ना, हो सकता है मजबूरियां जेन्युइन भी होती हो लोगों की, डेफिनेटली होती होंगी कि आपके मेरे जैसे पेरेंट्स नहीं होते होंगे उनके पास। बहुत सी ऐसी कमियां होती होंगी जिससे लोग कॉम्प्रोमाइज भी करती होंगी लड़कियां। तो जज क्या करें, सबको अपना अपना अपनी थाली ज़्यादा पता है अच्छे से कि कौन किस मजबूरी में कर रहा है। लेकिन अगर अभिनय का सवाल है तो मैंने कभी भी मजबूरी के कारणवश कोई ऐसा रोल नहीं चुना। जैसे मेरे को सावधान इंडिया नहीं करना। मुझे लगता है सावधान इंडिया में क्या है, विक्टिम बनना है, मार खानी है, मारना है। जो लोग करते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट उनके लिए, लेकिन मुझे नहीं ठीक लगा कि मुझे करना है। मेरे को इतना वो नहीं था, क्योंकि मेरे को लगता था कि नहीं, मुझे ना सुंदर दिखना है, मुझे अच्छा दिखना है। इस टाइप की उस समय था कि कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए। तो वो मैंने कभी किया नहीं, क्योंकि पैसे की अगर डिमांड होती तो मुझे वो भी करना पड़ता फिर। लेकिन मैं अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने में कॉन्सेंट्रेट करती रही। तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज भी या कास्टिंग काउच भी, उससे भी मैं कभी सरेंडर अफेक्ट नहीं हुई। हाँ, सरेंडर नहीं हुई। दैट वाज द थिंग। बट कहीं तो फंसी होंगी जहाँ से निकलना मुश्किल हुआ होगा। हाँ, देयर इज अ बिग नेम डायरेक्टर। नाम तो नहीं ले सकते, लेने में कोई बात नहीं है, लेकिन बोल क्यों लो ही ले वैसे तो एम्बैरेस आप। करना किसी को। हाँ, मुझे वही बात है, किसी को एम्बैरेस करना पसंद नहीं है। लेकिन मैं चली गई भाई, बहुत बड़े राइटर। मैंने अपने साथी किसी फ्रेंड डायरेक्टर से पूछा कि मैं चली जाऊँ मिलने? उन्होंने कहा हाँ, बड़ा राइटर है तो इसने काफ़ी काम कर रखा है। उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट आ जाओ। महीनों फॉलो अप करने के बाद उन्होंने मुझे टाइम दिया। तो मुंबई में एक जगह है गोरेगांव में, आरे में वो रहते हैं, तो मैं चली गई वहाँ पे। और वहाँ पे थोड़ा जंगल है, और अंदर जाके वो बड़ी फेमस जगह है, बड़ी अच्छी फिल्म सिटी की तरफ ही है वो। तो मैं घर चल पहली बार मैं किसी के घर जा रही हूँ मिलने। मेरे को लगा यार बड़ा राइटर है, बड़ा अच्छा बच्चा होगा, सब बढ़िया। थोड़ी देर बाद मुझे उनसे मिलने के बाद रियलाइज़ हुआ कि भाई घर में कोई है ही नहीं, और ये घर भी नहीं है उनका, ये एक साइड घर है जिसमें वो लोगों से मिलते होंगे। चलो ठीक है, मैंने कहा ओके, डरती-वरती नहीं हूँ मैं ऐसे। तो मेरे डैडी ने शुरू से ही मार-धार करना सिखाया है, मैं मार्शल आर्ट में भी ट्रेन्ड हूँ।
तो मैं मतलब और ऐसे नहीं हूँ, मैं अगर मार सकती हूँ तो मैं मार खाने के लिए भी तैयार रहती हूँ, आई एम ऑल गुड। तो पता चला कि भई उन्होंने ड्रिंक भी कर रखी है धीरे-धीरे, उन्होंने कहा फिर बोला कि एक सीन करके देखते हैं। ओह! तो मुझे लगा कि अच्छा यहाँ गड़बड़ होगी। वो सीन पूरा रोमांटिक ये वो, अब वो एकदम मेरे पास आने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ आके बैठ गए एकदम और ऐसे हाथ पकड़ के, मैंने कहा नहीं आई एम नॉट कंफर्टेबल। ऐसे-ऐसे करते-करते कुछ 15-20 मिनट तक उनकी फालतू की चीज़ें झेलने के बाद और दूर रहने के बाद, ऐसे करने के बाद मेरे को लगा साला बहुत हो गया। मैं खड़ी हुई, मैंने कहा लिसन आई एम नॉट कंफर्टेबल एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग एनी रोल। वो मुझे बोलते रह गए, रोक दे। मैं उठी वहाँ से, मैंने अपना जूते चप्पल उठाए, पर्स उठाया, चल भैया खोली कुंडी और बाहर। और मैं नीचे आके अपना, मैंने अपने ब्रदर को बोला कि भाई कैब बुक कर दे, कर दे, वो कर दे। बट आई हैव फेस्ड इट। मतलब मुझे लगा कि बस मेरा एटीट्यूड बोल्ड था, सो आई थिंक ही कुडंट मैनहैंडल मी। लेकिन शायद कोई और होता तो आप एम्बैरेस भी हो सकते थे और ज़्यादा। उस दिन मैंने ये सोच लिया था कि कभी किसी से अकेले, चाहे बड़ा भी हो कोई, नामी इंसान भी हो, तो नामी होने का मतलब नहीं कि उसका कैरेक्टर अच्छा होगा। आई शुडंट ट्रस्ट। उससे पहले मैं हमेशा ऑफिसेज़ में, भरे हुए ऑफिस में, कॉफ़ी शॉप में, पब्लिकली मैं जाती थी मिलने। वही समझदारी है कि आप एक तो गूगल कर लें कि क्या किया हुआ है, क्योंकि जिसने खुद ही चप्पल पहनी है वो आपको ऐश्वर्या राय बनाने का वादा कर रहा हो तो कैसे होगा? वो भी एक बड़ी समझदारी की चीज़ है कि आपने क्या काम किया हुआ है वो देखना ज़रूरी है, गूगल करना। तो बस इसी तरीके से होता रहा चीज़ें। आपने इतनी बोल्डनेस दिखाई है तो आपको कंट्रोवर्शियल क्वीन तो नहीं वो लोग बुलाना शुरू हो गए थे? कंट्रोवर्शियल क्वीन मुझे कोई परहेज़ नहीं है, क्योंकि जिस लाइन में, जिस इंडस्ट्री में हम हैं, वहाँ पे कंट्रोवर्सी ना हो ऐसा हो नहीं सकता। जब मैंने चुना पब्लिक के सामने आना, तो मुझे पता चल गया नाउ देयर इज़ नथिंग कॉल्ड प्राइवेट। जैसे बड़े-बड़े एक्टर्स फाइट करते हैं ना कि हमारे घरों में कैमरा घुस रहा है या हम बाहर जा रहे हैं तो हर जगह फोटोग्राफर्स आ रहे हैं। यू कैन नॉट अपोज़ यार, यू कैन नॉट स्टॉप दीज़ पैपराज़ीज़ टू फॉलो यू। अ, तो मुझे पता चल गया था कि जिस दिन मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट किया, पब्लिक प्राइवेट से पब्लिक किया, तो मुझे पता चल गया कि ओके हियर आई एम यू नो रिप्रेजेंटिंग माई सेल्फ इन पब्लिक, सरेंडरिंग माई सेल्फ फॉर देम टू पास जजमेंट्स। तो अच्छा बुरा सब एक्सेप्टेड है, बस फ़र्क नहीं पड़ता मुझे उस चीज़ से। मुझे जो लगेगा मैं वो ले लूँगी, तो मुझे परहेज़ नहीं है, क्योंकि हम तो प्राइवेट है ही नहीं ना यार। एक जो आम आदमी होता है वो अपना अकाउंट प्राइवेट पब्लिक रखता है लाइफ ना हो। ना? तो इट्स अ पब्लिक लाइफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरी तारीफ़ करते रहें शौक से। इन एनी वे एक्सेप्टेड यस। सर आँखों पर। आप एक बात बताओ कि इतने सारे रोल्स आपने कर लिए, बट आपका एक एक ड्रीम रोल होता है कि फ्यूचर में आप इस तरीके का रोल करना चाहते हो, वो क्या रोल है? I'd love to play झांसी की रानी one time in my life in my own style. मुझे ऐसा लगता है कि एक वॉरियर का जो एक कैरेक्टर होगा, चाहे वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो या ऐसा कोई भी कैरेक्टर हो, जिसमें चैलेंजेस हो लाइफ के, जिसमें ज़िंदगी ईज़ी ना हो, जिसमें परिवार भी हो, जिसमें संतान भी हो, जिसमें ज़िंदगी के संघर्ष भी हो। ऐसा कोई कैरेक्टर जिसमें मुझे अपनी ज़िंदगी कहने का मौका मिल जाए लोगों के सामने, आई विल बी रियली ग्लैड एंड थैंकफुल टू यूनिवर्स। बट आपको लगता है कि इस तरीके के रोल्स में एज अ मेन लीड रोल की रोल में लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपको इंडस्ट्री अलाउ भी करेगी? क्योंकि वही नेपोटिज्म इस तरीके के रोल्स तो कंगना कर सकती है, या इस तरीके के रोल तो आलिया भट्ट कर सकती है, तो व्हाई दे विल टेक यू? आई विल मेक इट हैपन, आई नो आई विल मेक इट हैपन, क्योंकि आज मैं जहाँ तक बैठी हूँ वो भी बड़ा मुश्किल है। शायद आज जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ पे कोई और लड़की जिसने अभी शुरू किया है वो पहुँचना चाहती होगी। तो मैं हमेशा ना आगे देखने की बजाय, जो आपने कहा कि क्या ये हो सकता है, मैं हमेशा पीछे देखती हूँ कि इतना सब कुछ भी तो हो गया यार, तो वो भी कर लेंगे, वहाँ भी पहुँच जाएंगे। सो आई थिंक यस आई विल प्ले गुड रोल्स इन माई लाइफ, और मैं अपनी जगह बना के ही रहूँगी। अगर हम बात करें शाहरुख खान के बेटे की, आर्यन खान, अगेन नेपोटिज्म की बात ना ज़्यादा करें, लेकिन जो बैड एस ऑफ बॉलीवुड है उसमें बहुत डार्क साइड ऑफ द इंडस्ट्री दिखाई है, तो एक्चुअली है ऐसा? जब करण जौहर ने खुद ही एडमिट कर लिया तो है ना, लेकिन वो कई जगह खुद भी तो बोलते पाए जाते हैं ना कि यार हाँ मैं हूँ, मैं अनअपोलोजेटिकली मैं कर रहा हूँ आलिया का सपोर्ट मैंने गोद ले रखा है, बेटी बना रखा है। उनको नहीं है इंटरेस्ट नए टैलेंट में, ही विल ओनली प्ले हिज गैम्बल ऑन द फेमस पीपल और स्टार किड्स। वो तो कहते हैं कि हाँ मैंने गोद ले रखा है स्टार किड्स को, मैं गोद लेता हूँ बच्चों को और स्टार बनाता हूँ उन्हें। तो डेफिनेटली ये डार्क साइड तो है ही ना, जितना हम फेस कर रहे हैं, जो बाहर के लोग आके वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जितने बड़े बड़े ड्रीम डायरेक्टर्स हैं, अब क्या है यार, डीडीएलजे हो गया, कुछ कुछ होता है। जब आप
पहले नहीं पता था कि इसका डायरेक्टर कौन है, हमें सिर्फ एक्टर ही पता होता है ना नॉर्मल लाइफ में। एक आम आदमी कहता है शाहरुख खान ने नई फिल्म बनाई है, कुछ कुछ होता है, ऐसे आता है ना, या अमिताभ बच्चन की नई फिल्म आ रही है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स नहीं पता होते। जब मैं इंडस्ट्री में गई तो मुझे पता चला अच्छा ये करण जौहर है यार, ये ये यशराज का वो है और ये डायरेक्टर है। लेकिन जब ये सारी चीजें पता चली तो बड़ा दुख हुआ। तो डार्क साइड तो है ही, बट मतलब आप देखो आयरनी ये है कि पता नहीं अगर शाहरुख खान के बेटे ने ये चीज बनाई है तो वो खुद इस चीज को मेंटेन करके चलेंगे। बिकॉज मुझे ये अच्छा लगा कि उसका जो उनका डेब्यू है वो एज एक्टर नहीं हुआ, एटलीस्ट ही चोज टू बी अ डायरेक्टर। अब बस कल एक्टर बन के नहीं आ जाए। अगर आना तो तय है, बट या पता नहीं अगर अभिनय उनका कैसा है ये पता नहीं, वो देख के ही पता चलेगा। लेकिन डार्क साइड जो है मेरे एस्पेक्ट में मैंने भी देखी है, मैं भी फेस कर रही हूँ, तो वो एक ऐसी चीज है जो मिटाई ही नहीं जा सकती। आप अपने अपने लेवल पे फाइट कर सकते हैं, करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अगर अपनी जगह बनानी है तो। हर कोई अपने आप को प्रमोट करने में लगा है, जबकि उनको प्रमोशंस की जरूरत नहीं है। एक और एग्जांपल है वाइफ्स ऑफ बॉलीवुड, हाँ। सो उस शो के बारे में मतलब मैंने देखा कि वो अपनी लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, इधर से उधर घूमने जा रहे हैं, क्या जरूरत है ये दिखाने के लिए? और वो ट्रेनिंग एनीथिंग, कोई मैसेज ही नहीं है और वो आप व्लॉगिंग भी कर रहे हो, दुनिया कर रही है, वो करते रहो ना। लेकिन अगेन कि प्रॉब्लम तो मेकर्स की है ना, कि मेकर्स क्या ला रहे हैं। मेकर्स ऑडियंस को ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखो वाइफ्स ऑफ, मतलब बीवियां होना भी टैलेंट की उतनी वैल्यू नहीं है जितना किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी की बीवी होना टैलेंट है। एक वो भी तो चीज होती है। मुझे कई लोगों ने बोला, मेरी फैमिली के कई लोग बोलते हैं तू ना कोई बड़ा सा प्रोड्यूसर डायरेक्टर पकड़ ले या एक्टर पकड़ ले, शादी कर ले। और मतलब उनके तो फिर वो साइकोलॉजी यही है ना कि करियर बन जाएगा, नाम बन जाएगा, बात खत्म। पर भाई नहीं, मैं कोई नॉर्मल सा बंदा पकड़ के उसकी लाइफ बनाऊंगी बजाय, क्योंकि मैं स्टार बनूंगी। तो डेफिनेटली मुझे किसी का सहारा लेके स्टार नहीं बनना है। और मैं डेफिनेटली टैलेंट है मेरा, तो मैं टैलेंट से ही आगे बढ़ूंगी और अपनी जगह बनाऊंगी। तो मुझे बिल्कुल भी ये शुरू से ही ऐसा शौक नहीं था कि मैं किसी बड़े आदमी से अटैच हो जाऊं। या हमें पीआर एक्टिविटीज़ में बोलते हैं कि किसी सेलिब्रिटी के साथ हुकअप कर लो, न्यूज़ चला दो कि ये इसके साथ दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है इतने बड़े बड़े एक्टर्स की न्यूज़ चलती रहती है कि इस रेस्टोरेंट के बाहर ये दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं? इट्स ऑल प्लान्ड। तो ये सारी चीज़ें प्लान्ड है। आई डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ इट। बिकॉज इतना स्ट्रगल लाइफ, और बॉलीवुड देख लिया आपने, नर्सिंग देख लिया आपने, तो एक जो माइंडसेट और मेंटल हेल्थ की गेम है, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। बिकॉज लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। आई हैव सीन पीपल इन बॉलीवुड, सुशांत सिन्हा एवरीडे, सुशांत सिंह राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने सुसाइड किया। और ऐसे कई एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने डिप्रेशन की वजह से सुसाइड किया। तो ये मेंटल हेल्थ जो डिस्टर्ब होती है, उसके क्या कारण है? सीधा सीधा कारण है कि आप नहीं कोप कर पाते, आप नहीं एक्सेप्ट कर पाते, आपके अंदर लड़ने की ताकत नहीं रहती। क्योंकि जिन चीज़ों से हम गुजर रहे हैं, शायद ऐसा भी हो सकता है कि पीछे से फैमिली सपोर्ट कम होता हो। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में आमूमन ज़रूरी नहीं है कि बच्चे इंडस्ट्री में जाओ, माँ बाप बड़ी खुशी खुशी भेज दें बैग पैक करके, लोगों को भाग के आना पड़ता है, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। आई हैव बिन वन ऑफ द वेरी लकीएस्ट किड कि मेरे मॉम डैड मुझे आज भी सपोर्ट करें। इवन माई फादर सेज कि बेटा जी, सोसाइटी का कोई भी नॉर्म जो है उसको फॉलो मत करो। अगर शादी नहीं समझ आ रहा है कोई, तो एक फेल्ड मैरिज से अच्छा आप ऐसे ही रह जाए अपनी आइडेंटिटी पे, बिना शादी करे। इवन इंडस्ट्री के लिए उन्होंने मुझे कभी ऐसा टाइम बॉम्ब नहीं दिया कि 2 साल में हो गया तो ठीक है, नहीं तो वापस नहीं। इसे जो आपको करना है कंटेंट रह के करो और एकदम टिक के सब्र से करो। तो मुझे लगता है मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा रीजन परिवार है जिनके बीच में आप रहते हो। दूसरा, आपकी खुद की विल पावर, जो आपकी एंग्जाइटी से, आपकी बेसब्रेपने से, आपकी नेचर कैसी है। अगर आप सब्र वाले हो ना, तो आप कहीं ना कहीं जीत जाओगे थोड़ा। क्योंकि ये बड़ा पेशेंस काम है यार एक्टिंग। मतलब सालों साल आपको देखो ना रोल मिलने में लग रहे हैं। तो अगर आप चाहो कि आज ही कुछ हो जाए, और सोशल मीडिया जो है ना वो बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर है। अगर आज मैं अपने आप को देखूं और अगर मैं उर्फी को देखने लगूं, मैं इनफैक्ट खुशी मुखर्जी को देखने लगूं, स्टार्ट हो अगर हम कंपैरिजन करने लगे तो मैं सोचूंगी यार मैंने इतना काम कर लिया, मेरे तो फॉलोवर ही नहीं बढ़ रहे, अभी तो 1 मिलियन है। या खुशी मुखर्जी देखो इसके तो 4 मिलियन है, तो क्या कर रहे हैं। ऐसे मतलब करते करते अगर आप रोज सोशल मीडिया को अपने ऊपर हावी होने दोगे ना, सो यू विल, ओ गॉड, यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड कॉम्प्लिकेशन जो लोग कर रहे हैं। और इसीलिए बड़े बड़े बहुत सारे लोग पॉडकास्ट में बोलते भी है कि ये जो सोशल जिंदगी है इसको एक हद तक अपने ऊपर हावी होने दो, एक हद तक देखो, इसके लिए जियो मत। एक अपनी पर्सनल जो स्पेस है, पर्सनल जिंदगी है, उसको हेल्दी रखो। तो आई थिंक वो बहुत एक सोसाइटी आपको दे रही है मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग रहना जरूरी है। मतलब यूथ के लिए इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया है, बिल्कुल। क्योंकि आजकल सारे वी आर बीइंग डिपेंडेंट, मतलब
पति साथ में बैठा है, फैमिली साथ में बैठी है, सब कुछ छोड़ छाड़ के एवरीबॉडी स्क्रॉलिंग, ये तो होता ही है जनरली, सब घर में होता है। एंड एक्चुअली आप रखो उस चीज को, लेकिन बाहर की जिंदगी जो दिखावा है वो एक दिखावे के लिए है थोड़ा थोड़ा, लेकिन आपकी जो पर्सनल कंटेंट आपका जो है बेसिक जो है आपका, आपकी जो निजी जो व्यक्तिगत नेचर है उस पे रहो ना यार। आप किताबें पढ़ो, बहुत ज़रूरी है कि आपका बुक्स पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है, आपका अपने लोगों से बात करते रहना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट 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 रेमेडी फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन। तो मुझे लगता है कि बात करना ज़रूरी है। तो अब सोशल मीडिया आ गया तो आपके पास टाइम ही नहीं है बात करने का, सब अपने फ़ोन में लगे हैं, कोई किसी में लगा है, कोई यूट्यूब में लगा है, इंस्टा पे लगा है। तो आई एम अ वेरी टॉकेटिव वन, मैं तो बहुत बात करती हूँ और मुझसे कोई नाराज हो जाए, मुझसे कोई बात ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं चुप रहने ही नहीं दूंगी। अगर हम बात करें पीस, लाइक व्हाट इज मीनिंग ऑफ पीस इन योर लाइफ? वेरी सिंपल, मैं रहने दो बस, मुझे बिना बात का ज्ञान मत दो, मुझे मत बताओ क्या कैसे करना है, बिकॉज मैं यहाँ तक अपनी एक्सपीरियंस पर, अपनी ही एक्सपेरिमेंट्स पर चलती हुई आई हूँ और मैं जो हूँ आज अपनी वजह से हूँ। तो मैं अपने डिसीजंस के लिए खुद ही जिम्मेदार रहना चाहती हूँ, अच्छे या बुरे। दैट्स पीस फॉर मी। बताओ मत मुझे यार क्या करना है बस। ये सही है। पर आप मुझे बताओ, ये जो ब्यूटी और वैलिडेशन के बीच की जो रेस है, आप उसको कैसे देखते हैं? मेरे लिए कोई मतलब नहीं है, वैलिडेशन का कोई मतलब ही नहीं है, डिक्शनरी में वर्ड ही नहीं है, किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए। मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, अत्यंत खूबसूरत हूँ और एकदम परफेक्ट हूँ अपनी दुनिया में, और उसके लिए कोई किसी की हाँ या किसी की वैलिडेशन मुझे नहीं चाहिए यार। मैं जो हूँ मैं वो हूँ और मैं खुद को जानती हूँ यार। हाँ, मैं भी इनको जान गई हूँ आज। इनकी बोल्ड लुक्स के बारे में ज्यादा सुना था, तो मेरी टीम भी वाज डूइंग अ रिसर्च, वो यही बोल रही है यार बोल्ड है, कुछ भी बोलती हैं ये वही बहुत सुंदर है। शी इज ब्यूटी, मतलब कैटरीना जरीन खान की अगर तीसरी बहन है तो वो शिखा मल्होत्रा थर्ड है। कॉपी इज इन द मार्केट। हम बात करते हैं फिटनेस जर्नी की भी आपकी, और यू हैव लॉस्ट सो मच ऑफ वेट। Yes, और बॉडी शेमिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हाउ यू डील इट, और जो महिलाएं हैं जिनका बहुत ज्यादा वेट होता है उनको कैसे मैनेज करना चाहिए? बॉडी शेमिंग हुई है मेरे साथ। जब मैं इंडस्ट्री में वापस आने की कोशिश कर रही थी तो लोग बोल रहे थे अरे अभी तो बहुत बड़ी लग रही हो, इतनी मोटी हो गई हो, स्क्रीन पे कैसे दिखोगी। अब तो वैसा रहा ही नहीं है, मतलब, और लीड एक्टर की कैटेगरी तो छोड़ ही दो, ऐसा वैसा बहुत कुछ बोला। मतलब आपको हाथ पकड़ के सहारा देने वाले लोग कम है ही नहीं, इंस्पायर करने वाले लोग एक दो ही कुछ आपकी जिंदगी में कुछ लोग होंगे खास जो उंगली पे गिन सको, अदरवाइज सारे आपको आपकी कमियां दिखाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सब जो भी महिलाएं हैं ऐसी जो फेस कर रही हो किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशंस, और वेट ज़्यादा हो गया या कोई भी ऐसी चीज़ हो गई जो आपको लगता है कि मैं फिट नहीं हूँ, वो सिर्फ आप अपने आप को देखो, शीशा देखो, आपको अपना डिज़ायरेबल जो इच्छा है आपकी क्या है, परफेक्शन की आपकी डेफिनेशन क्या है, वो ज़्यादा मायने रखती है बजाय लोगों के कि कोई आपको बॉडी शेमिंग करे। किसी भी चीज़ पर आप ध्यान दो ही मत। वही बात होगी ना कि कोई वैलिडेशन नहीं, कुछ नहीं। आई थिंक आप खुद को कितना समझते हैं, आप खुद को टाइम देना शुरू करो यार, खुद को, खुद के लिए, खुद के साथ जीना, दैट्स लाइफ। उसी से सब कुछ उपजता है आई थिंक। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सच है। बट मेरे को तो ऐसा लग रहा है जो आपकी मेरी कन्वर्सेशन है ना वो खत्म नहीं होने वाली है, और आपका बहुत टाइम भी ले लिया हमने। घूर रही है ये दोनों मिल गई हैं दिल्ली वाली, इनका खत्म नहीं होने वाला, आज हम यहीं सोएंगे। ओके, तो हम बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट हमारा एक छोटा सा रैपिड फायर भी करते हैं आपके साथ, है ना? तो ये जो रैपिड फायर करेंगे, एक्टिंग या नर्सिंग, कौन सी चीज ज्यादा सेटिस्फैक्टरी रही है आपके लिए? अरे बाप रे, नर्सिंग। पैशन एक्टिंग है लेकिन सेटिस्फैक्शन नर्सिंग है। चलिए देखते हैं। सेवा सेवा भाव है इसीलिए जी। ट्रोल कमेंट्स पढ़ती हो या इग्नोर कर देती है? इग्नोर मतलब है ही नहीं जिंदगी में, डिक्शनरी में ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। काहे का ट्रोल? अच्छा, बट आप तो खैर ब्यूटी इतने लोगों को काम पे लगा देती हूँ, बस करते रहो नौकरी, करते रहो ट्रोल, करो तारीफें। जैसे लोगों के पास इन्होंने बहुत ज्यादा काम दिया हुआ है, रोजगार दिया है, रोजगारी दी हुई है इन्होंने कमेंट करने की। मेरी इच्छा है, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं रोज आपको नया रोजगार दूं कि आप मेरे हैंडल पे आकर कुछ लिखते रहे। इंडस्ट्री में ब्यूटी या ब्रेन, पहले क्या नोटिस किया जाता है? ब्रेन। ओके। अगर आप मतलब इंडस्ट्री में नोटिस करने की बात है तो डेफिनेटली नोटिस तो ब्यूटी होती है, लेकिन वो जो असली अगर आपको अपनी जगह बनानी है और लॉन्ग लास्ट अगर आपको चलना है तो एट लास्ट ब्रेन ही काम आएगा। यस। सोशल मीडिया फेम की अगर बात करें, ये एक बर्डन बनता जा रहा है या ब्लेसिंग है? बर्डन। सब लॉट ऑफ प्रेशर ऑन एवरी एक्टर, एवरी परफॉर्मर। हेल बर्डन। वन वर्ड फॉर मुंबई वर्सेस दिल्ली लाइफ। अरे यार, मुंबई इज सो फास्ट एंड दिल्ली इज राजशाही। पता चल रही है दिल्ली वाली है, दिल्ली की महारानी है।
अच्छा, बिफोर वी एंड दिस, बहुत इंटरेस्टिंग रहा आपके साथ बात करना। एक प्यारा सा मैसेज फॉर माय ऑडियंस जो आपकी तरफ से दिया जाए और मेरे भी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो जाएं। मैं फिर से 2 लाइन गाऊँगी, वो ही मुझे ऐसा लगता है मेरी तरफ से मैसेज होगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो कहना हमेशा अपनी लैंग्वेज में, तो गाती हूँ मैं सबके लिए। मैसेज ही है, उसमें सब कुछ है। राह बिकाटे बिखरे अगर उस पे तो फिर भी चलना ही है। शाम छुपा ले सूरज मगर रात को एक दिन ढलना ही है। रुती टल जाएगी हिम्मत रंग लाएगी सुबह फिर आएगी हो। ये हौसला कैसे झुके ये आरज़ू कैसे रुके। मंजिल मुश्किल तो क्या धुंधला साहिल तो क्या तन्हा ये दिल तो क्या हो। दैट्स रियली नाइस। एंड जो ये गाने की डीपनेस समझ सकता है ना, वो ये जान सकता है कि वक्त बदलने का तय है, और आज सुबह है तो रात होना भी तय है, रात है तो सुबह होना भी तय है। आपके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, आप उसको फेस करते हो, आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, स्ट्रगल रहती है, लेकिन अगर आप डटे रहोगे, आपकी विल पावर होगी, तो ज़रूर वो वक्त बदलना तय है। ज़ीरो पर आने से मत घबराइए, बिकॉज़ जब पन्ना ब्लैंक हो जाता है ना और आप ज़ीरो पर आ जाते हैं, तो आप फिर नई कहानी लिख सकते हैं अपने मुताबिक। उससे खूबसूरत ऑप्शन तो है ही नहीं ना। तो अगर ईश्वर आपको ज़ीरो पे ले आए, तो घबराइए मत, वो चाहता है कि आप अपने लिए एक नई कहानी अपने शब्दों में लिखें। तो बहुत ही प्यारी कहानी है शिखा मल्होत्रा की। एंड अगेन आई वांट टू से थैंक यू टू हर फॉर कमिंग टू माय शो कॉफी अनफिल्टर्ड। कीप शोइंग योर लव। कोई क्वेश्चंस पूछने हो आपने इनसे, तो ज़रूर इनके जो 1 मिलियन वाला इंस्टाग्राम का मैसेज बॉक्स है, आप डाल दीजिएगा, देखते रिप्लाई करेंगी या नहीं करेंगी। और इनको भी फॉलो करिएगा, बट इनके साथ साथ हमारे पेज को भी फॉलो, यस, लाइक यस, और यस, कमेंट प्लीज़ डू करिएगा। डू सब्सक्राइब कॉफ़ी अनफिल्टर्ड। और प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ देखिए, दीज़ पीपल आर नाइस और बहुत ही अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशन रहती है। बहुत इंटरव्यू टाइप नहीं, लेकिन दिल से कॉन्वर्सेशन है, क्योंकि दिल वाली दिल्ली से है, तो दिल की कॉन्वर्सेशन है। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग गुड इंटरव्यूज़। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू, I feel थैंक यू, so टेक good. केयर, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।